आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस को एक करने से मुताल्लिक बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन जमातों का लोकसभा से वॉकआउट। आम आदमी पार्टी ने भी की बिल की मुखालिफत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक दिन के वक्फे के बाद फिर हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार कीमतों में ₹2.40 तक का इजाफा दर्ज। मुल्क को बैरून मुल्क की ख़वातीन कारोबारी शख्सियात एजाज से सरफराज। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अरुणाचल प्रदेश के बशमूल 30 ख़वातीन शामिल। रामपुर हाट तशद्दुद मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने की कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेजतर तहक़ीक़ात और खातियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दिया हुक्म। और मरकजी वजीर तेलंगाना में आकर तेलंगाना हुकूमत के किसान इक़दामात का लें जायजा। तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर वजीर दयाकर राव ने किया सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस को जम करके एक करने के लिए मुजवजा बिल को आज अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में पेश कर दिया गया। वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022 को पेश करते हुए कहा कि इस बिल की मंजूरी से दिल्ली के म्यूनिसिपल निजाम में यकसानियत आएगी और पॉलिसियां ठोस होंगी और तनख्वाहों की अदायगी जैसे मसाइल हल होंगे। मुलाजमीन के मसाइल हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल दिल्ली के बाशिंदों के मफाद में है। कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह हुक्मरान पार्टी की तरफ से कौमी दारुलहुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल की मुखालिफत की। हालांकि पार्टी के रुकन असम्बली भगवंत मान के पंजाब के वज़ीर आला बनने के बाद पार्टी का ऐवान में कोई रुकन नहीं है। कांग्रेस के रुकन मनीष तिवारी ने बिल को पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया। समाजवादी पार्टी के रुकन एनके प्रेमाचंद्रन, कांग्रेस के गौरव गोई और बीएसपी के रुकन रितीश पांडे ने बिल पर इतराज किया और उसे हुकूमत की मनमानी करार दिया। गौरतलब है कि दिल्ली में 2012 में जनूबी दिल्ली, मशरकी दिल्ली और शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था। इससे पहले यहां सिर्फ एक म्यूनिसिपल बॉडी हुआ करती थी। दिल्ली में बरसर इख्तियार पार्टी आम आदमी पार्टी भी मरकज में इसकी मुखालिफत करती रही है। इन इदारों को यकजा करने का फैसला बल्दियाती इंतखाबात से ऐन कबल किया गया है। बिल को मंजूरी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में दी गई थी। इस वक्त दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों में 272 वार्ड्स हैं, जबकि इस बिल में इनको 250 तक महदूद करने का इंतजाम किया गया है। साल 2007 में दिल्ली के मरबूत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड की कुल तादाद 134 थी, जिसे 2012 में बढ़ाकर 272 कर दिया गया था। People of the Delhi Legislative Assembly. That is why I am saying that it is totally against the basic feature of the Constitution. That is, sir, 1 second. Cooperative federalism. And the second objection is regarding clause 7(2) of the bill empowers the government to make rules of the employees of the corporation, but the bill lacks a memorandum delegating the legislation. But today morning I have received the copy of the memorandum. मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने जुमा को एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पेट्रोल 97.81 रुपये और डीजल 89.07 रुपये हो गया है। तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.40 तक का इजाफा किया है। कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 पैसे से ज्यादा बढ़कर 112.51 रुपये और 96.70 रुपये बिलतरतीब हो गई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आलमी सतह पर तेल और कुदरती गैस की सप्लाई मुतासिर होने के खदशे पर तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी वजह से खाम तेल 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। लंदन ब्रेनेट
क्रूड 0.23% इजाफे के साथ 119.3 डॉलर फी बैरल और यूएस क्रूड 0.08% इजाफे के साथ 112.43 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा था। फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान से मरियम खान, बांग्लादेश से डॉक्टर नादिया बिन अमीन, मालदीव से डॉक्टर मरियम शकीला और नीलम पाटिल, अरुणाचल प्रदेश से डोंगचे यांग और अर्पना चलू और एस सुमित्रा मलिक और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाली 30 खवातीन को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और सकाफत की तरक्की और मुआशरे की खुशहाली में अपना किरदार अदा किया। ये अवार्ड्स जुमेरात की देर शाम फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की 6वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में पेश किए गए। ये अवार्ड्स प्रियदर्शनी, लाइफ टाइम अचीवमेंट और गैर मामूली जुमरों में दिए गए हैं। एजाज पाने वाली खवातीन को इनामात के तौर पर शॉल पोशी की गई, यादगारी निशानात और तौसीफी असनाद भी दिए गए। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मरकजी वजारत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ताउन से किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की सदर रजनी अग्रवाल ने कहा कि इस 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 200 से ज्यादा खवातीन कारोबारियों ने शिरकत की। इन खवातीन कारोबारियों ने मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, नाइजीरिया, नेपाल और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कोरोना के बाद की सनतों को दरपेश चैलेंजेस पर संजीदगी से गौर किया गया। कोरोना वबा ने सनत के माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। नए कारोबारी अफराद के लिए नए मौके उभरे हैं, लेकिन नए चैलेंजेस भी सामने आए हैं। मजमूई सूरत-ए-हाल पर गौर करते हुए आगे बढ़ें। इसके लिए मुस्तकबिल की सनतों की पॉलिसी साजी, मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि वबा ने छोटी सनतों के लिए नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। इनसे निपटने के लिए ताजिरों को नए तरीके, नए निजाम और नई हिकमत अमली अपनानी होगी। कबल नायब सदर पूनम कुमार मल्होत्रा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू मिशन पॉसिबल है। वबा के दौरान खवातीन कारोबारियों की ताकत का मुजाहरा किया गया। इसमें डिजिटल और सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने छोटे पैमाने की सनतों, खासतौर पर खवातीन कारोबारियों के लिए नए चैलेंजेस खड़े किए हैं, जिनसे निपटने के लिए एक जामे नुक्ते नजर और नई हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल मार्केटिंग और मार्केट की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की गई। खवातीन कारोबारियों ने भी अपने कारोबारी तजुर्बात का इश्तराक किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामपुर हाट में हुए कत्लेआम की सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को सीबीआई के साथ ताउन करने की हिदायत दी है। इसके अलावा अदालत ने सीबीआई को तेजी से तहकीकात करने की हिदायत देते हुए मुलजिमीन को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भुगतोई मामले में मफाद आम्मा की 2 अर्जियां दायर की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में मफाद आम्मा के कई मुकदमात की समाअत हुई। इससे पहले 4 शबे को हाईकोर्ट ने रियासती पुलिस या खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की थी। जुमा को चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमने इस वाकये का तफसील से जायजा लिया है। केस की नौयत को देखते हुए आखिरकार अदालत ने फैसला किया कि केस को सीबीआई को भेजने की जरूरत है। इंसाफ के निजाम और मुआशरे के लिए शफाफ तहकीकात के जरिए सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। इस जरूरत को जहन में रखते हुए अदालत इस केस को सीबीआई के हवाले करना चाहती है। रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द केस को सीबीआई के हवाले करे। अदालत की हिदायत के बाद अब इस मामले की एसआईटी जांच नहीं करेगी। इसके अलावा सीबीआई को सिर्फ केस की तफ्तीश करने की हिदायत नहीं दी गई है, बल्कि मुलजिमीन के निशानदही और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी हिदायत दी गई है। अगली समाअत पर यह बताना जरूरी होगा कि उनकी तफ्तीश में कहां तक पेशरफ्त हुई है। केस की अगली समाअत 8 अप्रैल को होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में इकट्ठा हुए यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से अपील की कि यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन के फौरी इल्हाक की दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द गौर किया जाए। जुमा को अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि खासतौर पर जर्मनी और हंगरी से अपील की गई कि वो यूनियन में यूक्रेन की रुकनीत को रोकने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं में हंगरी के सदर और बानकोरोसी सदर व्लादिमीर पुतिन का
सबसे करीबी माविन समझा जाता है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के तय हिमायत और रूस पर पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। खासतौर पर जर्मनी की जानिब से नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए यूरोप को कुदरती गैस की फराहमी रोकने के फैसले को उन्होंने सराहा। ताहम उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि अगर ये फैसले पहले हो चुके होते तो रूस हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचता। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल की जानिब से तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पीयूष गोयल का बयान तेलंगाना अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। चुनांचे पीयूष गोयल को अपने इस तज़हीक आमेज बयान पर मुआज़रत करनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को इस तरह के बयान पर शर्म आनी चाहिए। दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए मरकज का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में तेलंगाना के 4 बीजेपी अरकान की मौजूदगी का क्या फायदा, जबकि आज तक उन्होंने तेलंगाना के लिए कोई मुनासिब फंड्स के लिए नुमाइंदगी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में ज़राअत का खाका तब्दील हुआ है तो वो सिर्फ केसीआर की मरहून मिन्नत है। केसीआर की किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी ज़राअत की तरफ माइल हो रहे हैं। उन्होंने इस्तफ्तार किया कि तेलंगाना के किसानों की भलाई में मरकज का कोई अमल दखल नहीं है। पीयूष गोयल को हैदराबाद आकर बात करनी चाहिए कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के साथ क्या इक़दाम किए हैं। ఎండాకాలంలో విప్లవంలోకి వచ్చేటి రారైస్ తయారీ నూక కాకుండా అయిపోయింది. మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ నెల ఎన్ని వచ్చేటి అన్ని నూకండి. కాబట్టి ఎంత తెలివిగా మాట్లాడుతుందో స్టూడెంట్ బీజేపీ పార్టీ అంటే రైతులకి ఇది అర్థం కాదనుకుంటారు. తెలంగాణ రైతులు రాలేసి వంట అంటే మీ ఇంతరాశితోకి అంటే ఎంత చిల్లర మాటలు చూడండి. రాలేసి మనకు వచ్చే రాహి నువ్వు రాలేసి ఎంత రాలేసిని ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా నూక అయ్యేది. నూక మీ తెలంగాణలోకి అలవాటు అయ్యింది. ఎంత పిచ్చి మాటలండి అని మేము ఒక్కటే చెప్తున్నాం, ఒట్లు కొంటామని రైతులకు చెప్పి వదిలేయించారు. కేసీఆర్ గారు కొనరన్నా కూడా మేము కొంటాం అని బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు, కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. నిన్నేం చెప్తారు, నేను లెటర్ ఇచ్చాను, వడ్లను కేసీఆర్ కొనాలని. ఎవరు? బండి సంజయ్ గారు. కేసీఆర్ గారు కొనాలి, నువ్వే కొనాలి అని నిన్న లెటర్ కేసీఆర్ గారికి రాశారు. మొన్న అంతకుముందు ఏం చెప్పారు? కేసీఆర్ కొన్నా కొనకున్నా పర్వాలేదు, మేమే కొంటామని క్లియర్గా చెప్పారు. ఈరోజు తప్పించుకునే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. जिले नेवल के खानापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में शादी के मौके पर डीजे के इस्तेमाल और शोर शराबे पर एतराज करने वाले पुलिस कांस्टेबल्स को जदोकोप करने का वाकया पेश आया। सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बी कल्याण नामी शख्स की शादी में डीजे बजाया जा रहा था और शोर शराबा किया जा रहा था। इस दौरान पिंबी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल्स ने एतराज किया तो नशे में धुत नौजवान ने कांस्टेबल संतोष और एक और कांस्टेबल को घूंसे मारकर उनका गला घोंटने की कोशिश की। बादजा कांस्टेबल संतोष और गंगा रेड्डी ने मुतालिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसआई महेश को दरखास्त दी, जिस पर एसआई महेश ने इन हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की दफात 341, 353, 332 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया और कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर खानापुर के सरकारी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया। నిన్న పెంబిలో రాత్రి 10 గంటలకు బొడుగు కళ్యాణ్ పెళ్లి బాధలో డీజే ఉపయోగించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున సౌండ్ పెట్టడంతో మా నైట్ రౌండ్ ఆఫీసర్ ఏఎస్ఐ గంగారెడ్డి మరియు సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్
వారి వద్దకు వెళ్ళి డీజే బంద్ చేయాలి, మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు కొంతమంది వ్యక్తులు బాగా తాగి మద్యం మత్తులో ఉండి వారిపైన అటాక్ చేయడం జరిగింది. మా సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్ను చాలామంది రౌండప్ చేసి అతని పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ స్టమక్లో రిప్స్ పైన గుద్దడం జరిగింది. అదేవిధంగా గొంతు పిసికే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ గంగారెడ్డి సంతోష్ను అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఎస్ఐ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడంతో ఎస్ఐ మహేష్ వారిపైన 307, 332, 353, 341, 34 ఐపీసీ కింద కేసు నమోదు చేసి అన్కాన్షియస్గా ఎత్తున్నటువంటి సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్ ఇమీడియట్గా చికిత్స గురించి ఖానాపూర్కి పంపడం జరిగింది. ఖానాపూర్లో వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎస్ఐ గారు కూడా అక్కడ డీజే ఆపడానికి వెళ్ళే సందర్భంలో అతన్ని కూడా సేమ్ అదేవిధంగా చేయడంతో అందరినీ డిస్పర్స్ చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చి అతన్ని కూడా అదేవిధంగా కొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. నిన్న पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना के किसानों से उनकी फसल की खरीदी का मुतालबा करते हुए साबिक मेयर जी प्रकाश की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने बीजेपी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। साबिक मेयर ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के किसानों के साथ जब तक इम्तियाजी सलूक खत्म नहीं करेगी और रियासत में उगने वाली हर एक फसल को हुकूमत खरीद नहीं लेती उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी दफ्तर तक बैलबंडियों पर मुजाहरा किया गया और बीजेपी दफ्तर के रूबरू किसानों की फसलों की खरीदी के मुतालबे के तहत एहतजाज किया गया। భారతదేశంలో వన్ నేషన్ వన్ పాలసీ అనేది ఉండాలని కేసీఆర్ గారు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేయడం జరుగుతాం. ఎందుకంటే ఈరోజు పంజాబ్లో పాలసీ, తెలంగాణకు పాలసీ, అది కరెక్ట్ కాదు. దేశం మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా ఒకటే పాలసీ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా యాసంగి వడ్లను ప్రతి గింజ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలి, కేంద్రం కొనాలి. అంతవరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తానని కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి ఉధృతంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేయడం జరుగుతోంది. ఎప్పటి వరకైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలంటూ కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారి యొక్క పిలుపు మేరకు ఈరోజు వినూత్నమైన రీతిలో మరి వడ్లను తీసుకొచ్చి ఎడ్లబండ్లో వేసి దాన్ని ర్యాలీగా తీసుకొచ్చి బీజేపీ కార్యాలయం మీద వేసి ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడుకైనా కేంద్రం గ్రహించాలి. రైతులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత, పూర్తి బాధ్యత మన మోడీ గారి పైన ఉంది. ఎందుకంటే పంజాబ్లో ఈరోజు 2 యాసంగి పంటలు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. మరి తెలంగాణకు వచ్చేసరికి కేంద్రం మేము కొనమని మొండి చేయి చూపడం జరుగుతుంది. दारुल उलूम दावत फलाह में कमसिन बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के तहत रिपोर्ट डे रखा गया, जिसमें साल भर की तालीमी रिपोर्ट पेश करते हुए इन बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इसी तरह मुसाबिक़े कुरान के तहत भी तलबा में इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। नाज़िम मदरसा मौलवी गुफ़रान कासमी की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मदरसे के असातिज़ा और दीगर अमले ने भी शिरकत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस को एक करने से मुताल्लिक बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन जमातों का लोकसभा से वॉकआउट। आम आदमी पार्टी ने भी की बिल की मुखालिफत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दिन के वक्फे के बाद फिर हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार कीमतों में ₹2.40 तक का इजाफा दर्ज। मुल्क और बैरून मुल्क के ख़वातीन कारोबारी शख्सियात एजाज से सरफराज। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अरुणाचल प्रदेश के बशमूल 30 ख़वातीन शामिल।
रामपुर हॉट तशद्दुद मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेजतर तहकीकात और खातियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी सीबीआई को दिया हुक्म। और मरकजी वजीर तेलंगाना में आकर तेलंगाना हुकूमत के किसान इक़दामात का लें जायजा। तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर वजीर इदाकर राव ने किया सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।